हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। जो कि आपकी क्लास 12th की फिजिक्स की बुक है वो दो पार्ट में डिवाइड है। आपका पार्ट 1 एक बुक है और पार्ट 2 दूसरी बुक है। इस पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है और दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 नंबर के आएंगे। फिर आपका थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा। ये अकेला चैप्टर ही आपका 7 नंबर का आएगा। फिर है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। फिर आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये दोनों चैप्टर से आपके इनमें से 8 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। फिर आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। जो ये भी दोनों चैप्टर्स मिला के आपके 8 नंबर के आने हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ज़रूर आता है। फिर आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो ये चैप्टर है आपका इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है बोर्ड एग्जाम में। फिर आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो आपके आगे चलकर न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड है आपका a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। फोर्थ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी है। अब इन दोनों इक्वेशन में से घटाने पर a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस हो जाएगा। फिर आपका बचता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिर आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को जोड़ने पर तो प्लस माइनस से ये कट जाएगा पूरा। फिर आपका निकल के आता है सारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है फिफ्थ वो है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab। आपका आता है फिर सेवन्थ a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। फिर आपका फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। नेक्स्ट है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब हमारे जो भी ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले थे ये आगे चल के आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प आएंगे क्योंकि इससे ही आप अपना न्यूमेरिकल को जो है कि सॉल्व कर पाओगे। ये सब फार्मूलेस अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। फिर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉन थीटा, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होता है। इनमें तरीका होता है LAL KA, यानी कि जो L अपॉन K होता है वो तो साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, A अपॉन K कोस थीटा सेक थीटा, L अपॉन A टेन थीटा कॉट थीटा। फिर इनका रिवर्स ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर L अपॉन K, कॉसेक थीटा बराबर K अपॉन L, इसका रिवर्स। कोस थीटा बराबर A अपॉन K, सेक थीटा बराबर K अपॉन A, टेन थीटा बराबर L अपॉन A, कॉट थीटा बराबर A अपॉन L। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ें होती क्या है। जो K क्या है हमारा, L क्या है, A क्या है। जो K तो हम यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है। इससे हमने कोई मेज्योर नहीं रखा है, बस हमने जो त्रिभुज की ये जो सामने वाली जो ये होती है 90 डिग्री का जो हमारे यहाँ ये कौन बना होता है ये 90 डिग्री वाली, और इसके सामने की जो ये भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं।
यानी कि सामने वाली भुजा जो होती है 90 डिग्री के, उसको हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा एंगल बनता है जिसको हम थीटा से शो करते हैं। तो इस थीटा वाले एंगल की जो सामने वाली भुजा है उसको हम लंब बोलते हैं। जो 90 डिग्री पर होती है उसे हम लंब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो थीटा कोण से मिलके जाने वाली रेखा होती है उसे हम आधार बोलते हैं, यानी कि उसे हम ए से शो करते हैं आधार को। तो हमारा कर्ण क्या हुआ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और हमारा लंब क्या हुआ थीटा से सामने वाली भुजा, और हमारा आधार क्या हुआ जो थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है, जो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा जो होती है हमारी वो होती है लंब, और कोण के साथ वाली भुजा हमारी क्या होती है आधार। ये सब मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आपको समझा भी दिया है। अगर कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह भी हम 1 लिखते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के जगह भी हम 1 लिखते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है। ये सब आपको आगे चलकर न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से हम सेक का, कोसेक का, साइन का, कहाँ पर वे प्लस रहते हैं, कहाँ पे माइनस रहते हैं, और किस चीज़ पर उसका किस तरीके से बढ़ता है। ये सब आपको पूरा चार्ट दिखाया है मैंने, इस अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि ये कैसे है। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींच ली है आपकी, तो जो ये हमारा लाइन खींचने के बाद ये फर्स्ट होता है, ये हमारा है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि हमारा पहला चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर हमारा आता है 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 90 से माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और इसमें क्या होता है हमारा साइन, साइन के साथ हमारा कॉस, कॉस के बाद हमारा टेन, और फिर इनके अपोजिट जो होता है साइन का हमारा होता है कोसेक, कोस का होता है हमारा सेक, और टेन का होता है हमारा कोट। ये सब चीज़ जो होती है पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, इनमें कोई नेगेटिव नहीं होती, ये सब पॉजिटिव रहते हैं। ये हमारा 360 डिग्री भी यहाँ पर है, साथ में यहाँ हमारा थीटा यानी 0 डिग्री भी है। उसके बाद ये हमारा 90 डिग्री, ये कोण हमारा कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का। अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो तब इस तरीके से चलने पर भी हमारा जो साइन कोस में से कोई भी चीज़ होती है ये पॉजिटिव में ही रहेगी, ये माइनस में नहीं आएगी। अब है हमारा सेकंड चतुर्थांश, हम बात कर रहे हैं अब अपने सेकंड चतुर्थांश। तो जो हमारा सेकंड चतुर्थांश है वो 90 डिग्री से प्लस थीटा तक होता है, और 180 से माइनस थीटा की ओर होता है। और इसमें हमारा क्या होता है साइन, साइन के बाद हमारा कोस, कोस के बाद हमारा टेन, उसके बाद साइन के बाद हमारा कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक्स, कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट होता है। और इसमें हमारा क्या रहता है एक साइन प्लस का रहता है, बाकी सब हमारे क्या होते हैं नेगेटिव, यानी साइन और कोसेक जो होगा वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। जब हम 90 प्लस थीटा रखेंगे या फिर हम 180 माइनस थीटा रखेंगे तब भी हमारा क्या रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। अब बारी है हमारे थर्ड चतुर्थांश की, यानी कि ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है जो कि 180 से हमारा प्लस थीटा की ओर होता है, ओके, और माइनस 270 से हमारे थीटा की ओर होता है। इसमें हमारा क्या रहता है हमारा जो साइन आएगा सबसे पहले साइन लिखते हैं हम, फिर कॉस, फिर हमारा आता है टेन, वही इनकी अपोजिट जैसे हम लिखते आए हैं जैसे होता है कोसेक, सेक, फिर हमारा आता है कोट। ये सब चीज़ें लिख दी। अब हम इसमें बताते हैं इसमें क्या पॉजिटिव रहता है आपका। इसमें आपका सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी साइन भी और कॉस भी आपका नेगेटिव रहेगा। कोसेक और सेक ये सब पॉजिटिव रहेंगे। यानी कि हम 180 से जब थीटा की और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो भी इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोस हमारे नेगेटिव में रहेंगे। और 180 से अब 270। अब बारी है हमारे चौथे चतुर्थांश की, यानी जो हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है अब हमारे उसकी बारी है। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसमें हमारे क्या रहता है 270 डिग्री प्लस थीटा और आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें आपका ये चीज़ रहती है। तो इसमें आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारा साइन भी नेगेटिव का रहेगा, हमारा इसमें कॉस पॉजिटिव का रहेगा, टेन नेगेटिव रहेगा, और इनके अपोजिट कोसेक हमारा नेगेटिव, सेक हमारा पॉजिटिव और कॉट हमारा नेगेटिव।
इसमें इस तरीके से रहेगा। यदि हम इस तरीके से हम 270 से थीटा की ओर जाते हैं या फिर 360 से हम वापस इधर आते हैं तो हमारा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा कोस, बाकी सब साइन और टेन हमारा इसमें नेगेटिव रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको इस चार्ट के बारे में पूरा समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमें कैसे शो होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है, इसका नोट ये है, यदि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन को कोस में, टेन को कोट में तथा कोस को सेक में बदलते हैं और इसका विपरीत भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दिया, अगर हमारा कोई साइन 90 प्लस होगा तो साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे, लेकिन 180 प्लस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो हम उसमें इन त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बदलते, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कोस ही रहेगा। ये आगे कुछ है, जैसे कि बताते हो को 90 माइनस थीटा के लिए पहले चतुर्थांश से हम ले रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो हमारा कोस रहेगा, कोस है तो हमारा साइन रहेगा, टेन है हमारा तो कॉट रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें क्या होती है, इसमें 90 माइनस या प्लस हो इसमें चेंज हो जाती है। कोसेक हमारा सेक में चेंज हो जाएगा और सेक हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा, कॉट हमारा टेन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 90 प्लस थीटा हो तो हमारा कौन सा उसमें होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है। सेकंड में हमारा क्या रहता है, साइन और जो कोस होता है, ये जो हमारा कॉस नेगेटिव रहता है और साइन पॉजिटिव रहता है। आपको मैं इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताती हूँ, जो कि हमारा एक इसको सीखने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि हमें बस ये याद रखना है, इससे हमें ये पता लग जाएगा किस चतुर्थांश में कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ऐड का मतलब जो फर्स्ट हमारा चतुर्थांश होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, शुगर का एस, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में हमारा जो साइन होता है सी वो पॉजिटिव का होता है। 2 का मतलब 10 थर्ड चतुर्थांश में हमारा 10 होता है जो सिंबल पॉजिटिव होता है। फिर कॉफी यानी कि फोर्थ चतुर्थांश, इसमें हमारा सिर्फ कॉस जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब हमारे नेगेटिव होते हैं।